हाय गाइस, दिस साइट ब्रिलियंट कोइंस सेंटर मसौड़ी। आई एम अनीश आनंद। हम लोग लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे ना। लाइव प्रोसेस में हम लोग को अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड टू डू वी ईट फूड। मतलब कि हम लोग जो फूड खाते हैं तो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जब फूड कोई भी इंसान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फूड को इनटेक करता है, अपने बॉडी के अंदर फूड को ग्रहण करता है, तो ये 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ये 5 प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, याद रखिएगा। तो पहला जिसका नाम है उसका नाम बेटा इंजेशन। क्या है? इंजेशन। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। और फोर्थ होता है एस्पिरेशन और इजेशन। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई आदमी कोई भोजन को या फूड को इनटेक ऑफ फूड खाना को अपने बॉडी के अंदर लेता है ना। जब बॉडी के अंदर अपने खाना को लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन, है ना। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है कि जब हमारा खाने को बॉडी के अंदर ले जाता है ना, तो बॉडी के अंदर ले जाता है खाना को, अब क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस मतलब छोटे छोटे ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तीसरा हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। वही फूड, अच्छा फूड बना लिए, अब बना कर रख दिए तो काम हो गया है ना। तो फूड को हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो वही हम लोग फूड को जहाँ पे हम काम करते हैं, बॉडी को डेवलपमेंट करना है, बॉडी को ग्रो करना है, या फिर कट गया मान लिया यहाँ पे कट गया, हमको इसको क्लोटिंग करना है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इस फूड को हम लोग एसिमिलेट करके यूज करेंगे। उसको एसिमिलेशन कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना। उसको बॉडी से हम बाहर करेंगे, रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? इजेशन। क्या बोलेंगे? इजेशन, है ना। चलिए, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग? इजेशन कहते हैं ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग की टर्म्स को कुछ याद करेंगे। व्हाट हैपेंड टू डू फूड वी ईट। कह रहा है कि जब हम भोजन को खाते हैं तो क्या क्या होता है ना। तो याद रखिए, जब भोजन को हम खाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड। अभी मैंने बोला कि जब हम बॉडी के अंदर फूड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो सॉरी, बॉडी को क्या करते हैं? बॉडी के अंदर फूड को हम क्या इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर फूड को हम ले रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं, है ना। और वही बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि स्मॉलर कंपोनेंट में, मतलब कि छोटे छोटे भाग में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ दिया जाता है ना। और तोड़ने के बाद उसको ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड वेसल्स में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन, है ना, डाइजेशन किया जाता है, उसको भेज दिया जाता है ना। तोड़ करके छोटे भाग को तोड़ करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। कह रहा है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ करके, है ना, उस फूड को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है ना। तो एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब कह रहा है कि उस फूड को हम लोग यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना, फॉर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डैमेज टिश्यू रिपेयर के लिए, है ना। तो आप याद रखिएगा। और कुछ बॉडी में ऐसा होता है कि रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या होता है कि वो अनडाइजेस्ट फूड होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। तो उस फूड को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग इंजेशन नहीं इजेशन कहते हैं। याद रखिएगा, इंजेशन इजेशन में कंफ्यूजन नहीं। और हम फूड को इनटेक ऑफ फूड ले रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, याद रखिएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, अब फूड को हम ले रहे हैं तो उसको इंजेशन कहते हैं, इंजेशन। और रिमूव वेस्ट को बाहर कर रहे हैं बॉडी से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इजेशन। क्या बोलेंगे? इजेशन, है ना। तो आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, है ना, कि ये प्रोसेस हमारा कैसे होता है। चलिए, अब देखिएगा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, इस चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा था, ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना, कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अमीबा की याद रखिए कि इसका इंडिफिनिट शेप होता है। क्या होता है? इंडिफिनिट शेप, मतलब इसका कोई आकार सुनिश्चित नहीं होता है। इसका कोई आकार सुनिश्चित नहीं होता है, मतलब कि ये इंडिफिनिट शेप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेडोपोडिया, है ना। क्या बोलते हैं? सेडोपोडिया कहते हैं। जिससे क्या करता है? फूड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है ना। उसके सरफेस पे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेडोपोडिया, जो कि फूड को इनटेक करता है ना। और जब फूड को इनटेक करता है, किस चीज से करता है? तो
उसको हम लोग बोलते हैं शेडोपोडिया, है ना। और जब फूड को इनटेक करने के बाद अंदर फूड वैक्यूल में क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। फूड को इनटेक किया, इंजेशन, है ना। इसमें भी 5 प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को इनटेक किया शेडोपोडिया के माध्यम से, उसको बोलेंगे हम इंजेशन, है ना। उसके बाद वो फूड वैक्यूल में ले जाने के बाद क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, इसको डाइजेशन, है ना। और क्या करता है, और क्या करता है डाइजेशन, और वही फूड को, है ना, उसके उसी के अंदर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर स्टोर हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है ना, उसी में साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस के अंतर्गत, है ना, उसको में स्टोर कर लिया जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन। और वो फ्रेश जो हमारा नया फूड वैक्यूल बनाता है, और ओल्ड वैक्यूल मतलब कि जो अनडाइजेस्ट फूड हो गया उसको बॉडी सरफेस से अमीबा बाहर करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस जो होता है ना, 5 स्टेप अमीबा में, वो भी हमारा प्रोसेस होता है। अब देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खाना खा रहे हैं, तो एनिमल्स में मतलब कि वो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा आपने कि जो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ऑर्गन, या फिर इसको एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रकार का। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएटेड ऑर्गन, है ना, एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, याद रखिएगा कि जिससे फूड पास होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक होलो ट्यूब होता है, लंबा सा एक होलो ट्यूब होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होकर के एनल होल इसका एंड होता है। माउथ से स्टार्ट होता है और एनल होल तक इसका एंड होता है। एक खोखला ट्यूब होता है ना, खोखला नली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। चलिए, जिससे फूड पास होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जिससे फूड पास नहीं होता है लेकिन डाइजेशन में वो हेल्प करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन। चलिए, तो इसको देखेंगे कौन हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल, कौन होता है एसोसिएटेड ऑर्गन। अभी मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि लॉन्ग होलो ट्यूब व्हिच कंटेन ऑर्गन थ्रू व्हिच द फूड एक्चुअली पास है, जिससे फूड होकर के गुजरती है, पास होती है। जैसे कौन कौन, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, etc। इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब होता है एक्सेसरी ऑर्गन, या फिर इसको एसोसिएटेड ऑर्गन भी हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है, ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन, मतलब कि बट नॉट फूड पास। कह रहा है कि इससे फूड तो पास नहीं हो रही है लेकिन वो डाइजेशन में अपना अहम भूमिका निभा रही है, मतलब कि डाइजेशन में वो हेल्प कर रही है। इस कौन कौन होता है, तो लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, etc, है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद करिएगा। अब याद रखना बेटा, याद करना, है ना। चलिए, माउथ। माउथ क्या होता है, माउथ का साइंटिफिक नेम बकल कैविटी। जब माउथ में फूड को इंजेस्ट किया जाता है, जब खाते हैं तो क्या होता है माउथ में, माउथ में जब फूड को क्या करते हैं, फूड में क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं ना, तो क्रश एंड चिप विद द हेल्प ऑफ टीथ। जैसे मुंह में खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम चिबाते हैं हम लोग खाना को, दांत के मदद से च्यूइंग करते हैं। क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं दांत से। और क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 ग्लैंड होता है मुंह में, उसको स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, हिंदी हो गया मुंह, माउथ। चलिए, माउथ में 2 ग्लैंड होता है यहाँ पे, उसको स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जिससे स्लाइवा रिलीज होता है। क्या होता है, जिससे स्लाइवा रिलीज होता है। याद रखिएगा क्या होता है कि ये स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है ना माउथ में, जिससे क्या होता है, स्लाइवा रिलीज होता है। तो वो स्लाइवा जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है, फूड को वेट मतलब फूड को गीला करता है ना। और माउथ में प्रेजेंट होता है मस्क्यूलर टंग। टंग के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होता है, जो कि टेस्ट को पता लगाता है। मम्मी तूने तो नमक ही नहीं डाला, मम्मी तूने तो बहुत तीखा सब्जी बना दिया है, मम्मी आपने तो बहुत बड़ा टेस्टी पनीर का सब्जी बना दिया है। आप लोग घर पे कहते हो ना, तो टेस्ट बर्ड होता है जीहबा, जीभ में होता है, जो कि टेस्ट को पता करता है किस टेस्ट का होता है। और इसका काम होता है कि वो स्लाइवा मतलब कि लिक्विड जो होता है ना, उसके साथ क्या करता है ना, उसके साथ क्या करता है, वो मिलाने का काम करता है ना, मिक्स करता है स्लाइवा विद फूड, फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स करता है और चिपचिपा बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, मुंह से उसको एक
एक पतला होल नली होता है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि उसके अंदर पुश कर दिया जाता है। माउथ से फूड कहा जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है, एक होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि ऐसे 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 होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ना, सिकुड़ना और फैलना, तो फूड को अंदर पुश कर दिया जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना। ईसोफेगस में क्या होता है, रिलैक्सेशन। माउथ में आप लोग याद रखिएगा कि माउथ में होता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि वाटर जैसा होता है, फ्लूइड द्रव, जिसको स्लाइवा कहते हैं। स्लाइवा का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर कार्बोहाइड्रेट को है ना, वो माल्टोस में चेंज करता है सिंपल शुगर। याद रखिएगा कि स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है स्लाइवा, स्लाइवा में होता है कौन सा एंजाइम, अमाइलेज। कौन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को अमाइलेज माल्टोस के अंदर चेंज करता है, मतलब कि सिंपल शुगर में चेंज करता है। कौन, वो होता है अमाइलेज। कहां प्रेजेंट होता है, कहां सीक्रेट होता है, तो स्लाइवा। याद रखिएगा। अब आता है ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, है ना। फूड इज पुश डाउनवर्ड ड्यू टू राइथमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टू मसल। ये क्या होता है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल का होता है, और उसको माउथ में जब वो हमारा गीला चिपचिपा फूड बनता है, उसको पुश करके ईसोफेगस में भेज दिया जाता है ना। इस पे क्या होता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर इसको इनवॉलेंटरी मूवमेंट भी कहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। यही हमारा क्या है, ईसोफेगस। अब ये इसको फूड पाइप भी कहते हैं। अब एक जे शेप का होता है, उसको हम लोग क्या, स्टमक। अब यहाँ से भोजन को हम कहाँ सीधे भेजते हैं, स्टमक में। कहाँ भेजते हैं, स्टमक में। कहाँ भेजते हैं, स्टमक में। स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। स्टमक का जो आकार होता है वो जे शेप का, देखिए क्या है, एक जे शेप का स्टमक का आकार होता है। ये एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये एलिमेंट्री पैनल का सबसे चौड़ा भाग स्टमक ही होता है ना। स्टमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में, जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। कौन चीज सीक्रेट करता है, तो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है ना। और इसमें कौन कौन सा गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम होता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। किसके लिए, है ना, पेप्सिन के लिए। याद रखिएगा, है ना, थोड़ा सा बढ़िया से क्या है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, पेप्सिन के लिए। याद रखिए, बात को समझिए कि यहाँ से फूड माउथ से गया ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ गया, हमारा स्टमक में। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है ना। उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन काम करे। याद रखिएगा, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। याद रखिए, पेप्सिन ट्रिप्सिन, क्या, पेप्सिन ट्रिप्सिन, साउंड लगता है, सुना सुना लग रहा है एक जैसे, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, मतलब प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों एक ही नाम सुनाई को पड़ रहा है, दोनों का फंक्शन हमारा एक ही होता है। वो दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब पेप्सिन तब वर्क करता है जब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। तो एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन बढ़िया से वर्क कर पाए और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, है ना। और काम क्या होता है, मान लिया कि एसीएल का और क्या वर्क है, तो फूड हम मान लिया खा रहे हैं, मान लो कि सेब है, और कोई फूड के माध्यम से जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह जाता है, उसको किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका दो फंक्शन, पहला क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया उसको मारने का काम करता है। दूसरा कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, है ना। और ये फूड को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग लुब्रिकेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसियल एंड पेप्सिन। याद रखिएगा, ये जो हमारा होता है ना, ये जो हमारा होता है, ये म्यूकस क्या होता है, ये म्यूकस जो होता है, मान लीजिए एसियल क्या होता है, एसिड पता है, एसिड कितना भारी है, एसिड से हमारा बॉडी पे छिड़क दे तो क्या होता है, हमारा बॉडी चल जाता है, तो पेट में तो क्या होता है, बहुत बड़ा घाव हो जाएगा, पेट में जल जाएगा। तो एसियल से प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, अंदर में क्या होता है, इनर लेयरिंग ऑफ वॉल होता है कोटिंग, जिससे क्या उसको म्यूकस कहते हैं, जो कि एसियल से बचाने का काम करता है। एसियल से बचाने का काम कौन करता है, ये हमारा
म्यूकस। कभी कभी क्या होता है कि हम फास्ट फूड खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए कभी कभी बॉडी हमारा ज्यादा सीक्रेट करता है HCl, जिससे क्या होता है पेट में एसिडिटी हो गया है ना, एसिडिटी हो गया तो पेट में एसिडिटी हो गया, जलन वगैरह होता है कभी कभी एक्स्ट्रा, तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। तो म्यूकस का काम होता है HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। चलिए उसके बाद नीचे आएंगे तो स्टमक के बगल में होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर में क्या होता है? लीवर जो होता है बाइल जूस सीक्रेट करता है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। अब फूड आया था स्टमक में, स्टमक में क्या किया कि HCl ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो उसको है ना बाइल जूस क्या होता है अल्केलाइन में चेंज करता है। क्या करता है? अल्केलाइन में चेंज करता है बाइल जूस, और बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है? लीवर। और वो स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में। आपको याद रखिएगा कि बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना। सीक्रेट करता है लीवर क्या? बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको आएगा यहाँ से तो बनाना है कि बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में। कौन सीक्रेट करता है? तो लीवर, है ना, लीवर। ये बाइल जूस जो होता है फूड को अल्केलाइन बनाता है। इससे फूड हमारा क्या होता है? HCl में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया था, तो वो अल्केलाइन को बनाता है। तो ये बनाता है कौन? बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े फैट है उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है कौन? बाइल जूस। वो बाइल जूस क्या करता है? वो फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बाइल जूस का काम होता है फैट को तोड़ना, है ना। और जो हमारा क्या होता है याद रखिएगा कि इमल्सिफिकेशन, ये फैट ग्लोबुल्स है ना, उसको इमल्सिफाइड छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। लीवर में जो होता है बाइल जूस, कौन होता है? बाइल जूस होता है ना, जो कि क्या करता है? फैट को इमल्सिफिकेशन छोटे छोटे भाग में फैट को तोड़ देता है। उसके बाद नीचे आएंगे हम तो एक साइड में होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज, जो कि सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? पैनक्रियाज, जो क्या करता है, मैंने बोला था ना कि इससे फूड तो पास नहीं होता है लेकिन वो डाइजेशन में मदद करता है। ये एसोसिएटेड ऑर्गन इसको कहते हैं। तो पैनक्रियाज से जो होता है ना पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अभी मैंने बोला ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, है ना। ये हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जहां पे देखिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। और लाइपेज क्या होता है? हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो बाइल जूस जो होता है फैट को छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया ना, उसी फैट को, इमल्सिफाइड फैट को, वो क्या करता है और छोटे छोटे भाग में, मतलब और उसको डाइजेस्ट करता है। कौन? लाइपेज, याद रखिएगा। और पैनक्रियाटिक इमाइलेज क्या होता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ना पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। तो आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा फूड कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा 5 से 7 मीटर लॉन्ग। ये जो लंबाई इसका डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आदमी का हाइट पे। अगर बड़ा जिसका हाइट है उसको ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होगा, छोटा है तो छोटा होगा। लेकिन जनरली याद रखिएगा कि 5 से 7 मीटर लॉन्ग इसका, 5 से 7 मीटर लंबाई होता है साइट ऑफ। और देखिएगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का हो जाता है ना। और ये वो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है रिलीज करता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, है ना। और ये जो छोटा वाला दिख रहा है, बड़ा वाला, ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन होता है। याद रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 7 फुट लंबा होता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है? याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, याद रखिएगा, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एमाइलेज डाइजेस्ट फूड, है ना। पेप्टिसाइड टू स्प्लिट स्मॉल पेस्टिसाइड एमिनो एसिड, है ना। माल्टेस एंड माल्टोस कन्वर्ट, ग्लूकोज जो माल्टोस होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। सुक्रोज एंड सुक्रोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज होता है। और लैक्टेस जो होता है लैक्टोज, है ना, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। और लाइपेज जो होता है लिपिड कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्या होता है? फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होता है। तो आप लोग यहाँ से बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लोग विलाई कहते हैं। अब बताओ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब बताओ ऐसे होता है तो इसमें क्या होता है कि यही पे ना एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है कि विलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन फूड हो रही है उस सरफेस को बढ़ा रहा है कौन, विलाई। अब ऐसे होता तो यही पे ना एब्जॉर्ब होता, लेकिन ये फिंगर लाइक तो ऐसे हो रही है बेटा, ऐसे ऐसे, मतलब कि ये क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को जो इंक्रीज एरिया को इंक्रीज करता है कौन, विलाई। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है विलाई जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड के एब्जॉर्प्शन को जो एरिया को बढ़ाता है रिलीज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। और क्या करता है कि वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसमें होता है देखिए क्या होता है इसमें ब्लड वेसल दिख रहा है आपको, ब्लड वेसल जो कि डायरेक्ट जो है ना वो ब्लड वेसल में प्रोवाइड करता है विलाई कि जाओ फूड ले जाओ और उसको जाओ जिसको जहाँ पे जरूरत है उसको दे दो, बॉडी में जिसको जहाँ पे जरूरत है फूड का वहाँ पे वो ब्लड वेसल्स उसको हर प्रत्येक सेल तक बॉडी के पहुँचाने का काम करता है ना। चलिए एवरी सेल ऑफ द बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, विलाई में जो होता है ब्लड वेसल्स को फूड, और वही फूड को यूटिलाइज करता है ना किसमें, एनर्जी बिल्डिंग में, न्यू टिश्यू बनाने में है ना, डैमेज ऑफ रिपेयरिंग टिश्यू है ना, बॉडी को ग्रो करने में है ना, एनर्जी बनाने में। उसके बाद क्या आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम लोग कोलोन भी कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन अब वो कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया बेटा, याद रखना। और जो बाकी हमारा क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। इसका कुछ नाम देखिएगा, यहाँ पे इसको सेक्टम कहते हैं, और यहाँ पे जब ये असेंडिंग की ओर बढ़ता है तो उसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। ये ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स कोलन कहेंगे, नीचे की ओर डिसेंडिंग कोलन, और बीच में सिग्मोइड कोलन होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट है, और बीच में लास्ट में एनस से ऊपर जो होता है रेक्टम होता है ना, रेक्टम होता है, और यहाँ पे ये अपेंडिक्स होता है, और ये हमारा एनस, एनस आप लोग याद कीजिएगा इसको, एनस। हाँ अब क्या होता है कि जो फूड को डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेता है, और जो बाकी अनडाइजेस्ट फूड होता है कुछ वाटर वगैरह होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, और जो भी अनडाइजेस्ट फूड है उसको क्या करता है रेक्टम में भेजता है ना, रेक्टम में क्या करता है उसके बाद रेक्टम से जो है ना एनस में आता है, वाया एनस के थ्रू बाहर करते हैं। तो एनस में क्या होता है एक स्फिंक्टर होता है, क्या होता है एनस में, एनस स्फिंक्टर है ना, जिसको क्या करता है वो वेस्ट को रेगुलेट करता है ना। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि खाना खाए और गिर गया, तो उसको रेगुलेट करता है कौन, स्फिंक्टर। मान लो किसी दोस्त से बात करो क्या बेटा, ठीक है ना भाई, मैं खाया तूने, अब मैं खाया बात करा पीछे से क्या होगा पटी है ना, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, स्फिंक्टर। मतलब कब उसको बाहर जाना है कब क्या करना उसको रेगुलेट कौन करता है, स्फिंक्टर। एनस के एनस स्फिंक्टर मतलब एनस में होता है ना। तो एनस क्या होता है, एनस से क्या आता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड एंड अब्जॉर्ब फूड, जो कि हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है ना उसको क्या करता है एनस के थ्रू, भाई एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, एनस के थ्रू क्या होता है बाहर कर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाई डू हर्बीवोरस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस, कह रहा है कि हर्बीवोरस में कार्निवोरस के अपेक्षा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हर्बीवोरस में बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हर्बीवोरस को सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है ना, और कार्निवोरस मीट को डाइजेस्ट करता है, जो कि हमारा मीट को हम लोग इजी रूप से डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा कठिनाइयां होती है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टफ होता है। इसी कारण से है ना कि हमारा जो होता है ना वो हर्बीवोरस में जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बड़ा होता है। आपको याद रखिएगा है ना कि हर्बीवोरस कंज्यूम प्रोड्यूस लाइक प्लांट सेलुलोज है ना, सेल वॉल ऑफ देयर सेल जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और वो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक प्लेस लॉन्गर टाइम, और जो सेलुलोज जो होता है ना वो लंबे समय में क्या होता है आंग तो घास पत्ती खाता है उसको आंग मांग चिबाते रहता है, मतलब उसको क्या होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा क्या होता है टाइम लगता है ना, इजी उतना नहीं है जितना कम हम लोग मीट को जल्दी से डाइजेस्ट कर ले रहे हैं। नाम आपको पता लग रहा होगा मीट को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन नहीं, मीट को हम लोग इजी रूप से डाइजेस्ट कर लेते हैं, जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हल्का फुल्का हम लोग को टाइम लगता है। इसी कारण से है ना वो हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है जबकि कार्निवोरस के अपेक्षा है ना।
देखिए हर्बीवोरस का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और कार्निवोरस का क्या होता है, ये हमारा छोटा होता है ना। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एक बार फिर से हम उसको रिवीजन करा देते हैं। ये पिक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे पिक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए ये हमारा हो गया, देखिए चलिए हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि जब हम खाना को खाए तो इनटेक ऑफ फूड इसको माउथ, और ये फारेंस क्या होता है, ये जो होता है कॉमन होता है, कॉमन पाइप, मतलब कि जहाँ पे फूड और एयर दोनों आपस में मिलता है वहीं से पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन, है ना। तो फारेंस, और यहाँ से जो हमारा एक नली दिख रहा है ना, इसको फूड पाइप, इसको इसोफेगस कहते हैं, और यहाँ से फूड आता है स्टमक में जो कि जे शेप का होता है। इसमें होता है एचसीएल होता है हमारा, इसमें एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है, और हमारा इसमें म्यूकस होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बगल में होता है लीवर, बाइल जिसको सीक्रेट करता है, स्टोर कौन करता है, बाइल गॉल ब्लाडर, है ना, गॉल ब्लाडर इसको स्टोर करता है, और ये फूड को अल्कलाइन करता है ना, जो कि हमारा ये हमारा फैट को भी हमारा क्या करता है, छोटे भाग में तोड़ता है। और ये हमारे गॉल ब्लाडर देख लीजिए यहाँ पे पैनक्रियाज होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये हमारा देखिए कुछ कुछ दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा एक बात पता होना चाहिए कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा होता है। तो क्यों नाम ऐसे क्यों पड़ा है, याद रखिएगा कि लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना बड़ा होता है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई होता है, वो सब कम होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर चौड़ा होता है, बड़ा चौड़ा होता है, ये वाला डायमीटर बड़ा होता है, और इसका छोटा होता है, जो कुछ कुछ दिख रहा है बीच में ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे हमारा जो ये दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना। तो आप लोग इस पिक्चर को बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिएगा, बुक में दिया गया है, आप यहाँ से खूब बढ़िया से इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। तो अमीबा बारे में पढ़े, उसमें हम लोग छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, देख के किताब में लिखा गया है कि पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन सीडोपोडिया जिससे फूड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसमें अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट को क्या करता है, वो अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है ना। और दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो बताइएगा आप लोग कि वो अमीबा में क्या होता है, इंडिफिनिट शेप होता है अनिश्चित, जबकि हमारा पैरामीशियम डिफिनिट शेप होता है, स्लीपर के आकार का होता है पैरामीशियम, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है जिससे फूड को एब्जॉर्ब करता है। और बाकी आता है क्या कि न्यूट्रिशन जो हमारा होता है, बॉडी में डाइजेशन होता है 5 स्टेप, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एस्पिरेशन, इजेशन। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग बढ़िया से ख्याल रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, है ना, और इसको एकदम बढ़िया से रट जाइएगा कि कौन सा किस चीज में चेंज होता है ना। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, और खूब बढ़िया से इसको क्या कीजिएगा, बताइएगा। और जो भी हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा यहाँ पे, है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस पिक्चर को, है ना, पिक्चर को क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ से रट लीजिएगा, क्या कीजिएगा, पिक्चर को रट लीजिएगा, पिक्चर को ड्रा कर लीजिएगा। जब पिक्चर को ड्रा कर लीजिएगा तो बढ़िया से नंबर आ जाएगा। तो पिक्चर को कोई कमी नहीं कीजिएगा ड्रॉ करने में, पिक्चर बढ़िया से पा लीजिएगा, है ना। और एक बात हम लोग को और होता है जो कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक बात आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तैयार रहेगा कि प्रोटीन को किस फॉर्म में चेंज करता है। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज फॉर्म में चेंज करता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। फिर से, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।